अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मोहम्मद उमैर आपसे मुखातिब है। शहबाज शरीफ साहब का उज़्बेकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल हो चुका है और अगर ये कहा जाए कि मौजूदा हुकूमत का ये सबसे ज़्यादा ख़बरों में रहने वाला दौरा था तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। शहबाज शरीफ साहब उज़्बेकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करने गए थे। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि शंघाई ताउन तंजीम जिस अमरीका और यूरोप ने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है चंद ममालिक का मिला के, इसी तरह जो अमरीका मुखालिफ ममालिक हैं जैसे कि रूस है, चीन है, ईरान है, इन्होंने भी अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है और पाकिस्तान इस ग्रुप का परमानेंट मेंबर है। 8 ममालिक इसके परमानेंट मेंबर हैं जिनमें से पाकिस्तान भी है। तो उसका सरबराही इजलास था उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब भी इसमें शिरकत करने गए हुए थे। अब थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं कि ये सबसे ज़्यादा खबरों में रहने वाला दौरा क्यों था। जो PTI है, मौजूदा हुकूमत की अपोजिशन पार्टी है, उनका सोशल मीडिया सेल इसकी सबसे बड़ी वजह थी। जैसे ही शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास शुरू हुआ, शहबाज शरीफ साहब उधर पहुंचे, वो पूरे जितने भी ममालिक के सरबराहान थे वहाँ पे मौजूद थे और फिर उसके बाद वीडियोज़ और तस्वीर का सिलसिला शुरू हुआ। हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब के वहाँ पे पहुँचने की वीडियोज़ आना शुरू हुई, उनको किस तरह से प्रोटोकॉल दिया जा रहा है वो वीडियोज़ आना शुरू हुई। फिर उसके बाद मुख्तलिफ ममालिक के जो सरबराहान थे उनसे मुलाकात की वीडियोज़ और पिक्चर्स उनकी आना शुरू हुई। तो उस हद तक तो ठीक था, लेकिन हुआ क्या कि उसको काउंटर करने के लिए PTI का सोशल मीडिया सेल दरमियान में कूद पड़ा और जब PTI का सोशल मीडिया सेल दरमियान में कूदा तो उसके बाद वो चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल गई, बहुत ज़्यादा पिक्चर्स पे तबसरे होना शुरू हो गए और उन सोशल मीडिया पे उन पे बहस मुबाहिसे शुरू हो गए। इस पर हम थोड़ा सा गौर कर लेते हैं कि PTI का सोशल मीडिया सेल इसमें क्यों कूद पड़ा। जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई थी तो इमरान खान साहब ने एक बयानिया बनाया था कि उनकी गवर्नमेंट हटाने के पीछे अमेरिका का हाथ है, क्योंकि इमरान खान साहब ने रूस का दौरा किया था और वो अमेरिका और जो यूरोप है उनकी पाबंदियों के बावजूद जो है रूस से सस्ते तेल का मुआहदा करने जा रहे थे और वो उनके ग्रुप में शामिल हो गए थे। इसीलिए अमेरिका ने उनको यहाँ से हटवाया और अपनी मर्जी की गवर्नमेंट लेके आया जो कि प्रो अमेरिका गवर्नमेंट है। और ये इमरान खान साहब ने तो इस गवर्नमेंट को नाम दिया इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का, कि इम्पोर्टेड हुकूमत है ये अमेरिका की तरफ से मुसल्लत की गई है। लेकिन जब हमने देखा शहबाज शरीफ साहब उधर गए और उनकी तमाम ही ममालिक के सरबराहान से मुलाकात हुई, सिवाय इंडिया के सरबराह नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात नहीं हुई, इसके अलावा उनकी तमाम ही ममालिक के जो सरबराहान थे उनसे मुलाकातें हुई। उसमें हमने देखा कि रूस के सदर के साथ उनकी मुलाकात की वीडियोस आई। अब जब ये रूसी सदर से मुलाकात कर रहे थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, तो ये आप देखें एक ये वीडियो सबसे पहले आई जो PTI के सोशल मीडिया सेल ने उठाई। इसमें देखा जा सकता है कि जब सरबराहान मुमलिकत आपस में बात कर रहे होते हैं तो दोनों एक दूसरे की ज़बान तो समझने से कासिर होते हैं। तो उसमें यह होता है कि दोनों के कानों पर हैंड फ्री टाइप एक डिवाइस लगाई जाती है जिसमें पीछे से जो ट्रांसलेटर होता है, जो तर्जमा कर रहा होता है, वो बता रहा होता है कि सामने वाला जो सरबराह मुमलिकत है वो क्या बात कर रहा है। तो जब रूसी सदर जो हैं वो पहले से बैठे हुए हैं और उनके कान पे वो डिवाइस जो है वो बिल्कुल फिक्स की गई है और जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब आते हैं तो शहबाज शरीफ साहब वो डिवाइस लगाने की कोशिश करते हैं, उनसे नहीं लगाई जाती। तो वो थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी बनती है कि वो 2-3 बार ट्राई करते हैं लेकिन वो गिर जाती है और वो बल्कि मुड़ के अपने स्टाफ में से भी किसी को कहते हैं कि आप ये अगर मेरी हेल्प कर दें इसको लगाने में। तो इसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं थी क्योंकि वो पहले से बैठे हुए थे, उनके स्टाफ ने शायद उनके कान पे वो फिक्स की हुई थी डिवाइस, या हो सकता है कि उनको लगाने की आदत हो कि कैसे लगाई जाती है। और ये भी हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब की जो डिवाइस थी वो हो सकता है कि थोड़ी सी जो है ढीली हो, वो बिल्कुल सही तरह फिक्स ना हो पा रही हो, तो उसमें थोड़ा सा ये इशू आ गया हो। इसमें शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कोई ऐसा मसला नहीं था, लेकिन इस वीडियो को वायरल किया गया और थोड़ा सा इस तरह बना के दिखाया गया कि देखो भाई शहबाज शरीफ कैसी हरकतें कर रहा है और क्या हो रहा है। तो लेकिन आप अगर देखें तो इस वीडियो में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कोई गलती हो। वो कान में लगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो डिवाइस जो है वो ढीली थी, वो फिक्स नहीं हो पा रही थी। और उसके बाद जो रूस के सदर की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो बयान जारी किया गया रूसी सदर की तरफ से, उसमें ये चीज़ बताई गई कि रूसी सदर ने शहबाज शरीफ साहब से मिल के उनके भाई नवाज शरीफ साहब के बारे में पूछा और बताया कि मुझे वो मुलाकातें याद है जब मैं आपके भाई नवाज शरीफ साहब से मिलता था। और फिर उसके बाद रूस के सदर ने शहबाज शरीफ साहब से ये भी बात की कि हम लोगों को तजारत बढ़ानी चाहिए दोनों ममालिक को, और इस चीज़ पे दोनों एग्री भी हुए कि हमें तजारत बढ़ानी चाहिए दोनों ममालिक के दरमियान, और मुख्तलिफ मुआहिदों पर बात हुई। इस मुलाकात के बाद रूसी सदर ने
शहबाज शरीफ साहब को रूस का जो ऑफिशियल दौरा करने की भी दावत दी है, जो कि शहबाज शरीफ साहब ने कबूल कर ली है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत अच्छी पेशरफ भी है। ये एक बहुत ही हैरान कुन बात थी, क्योंकि इमरान खान साहब तो अवाम को ये बताते रहे हैं कि ये जो हुकूमत आई है ये तो अमेरिका की तरफ से लाई गई है, ये तो अमेरिका की ही बातें मानेंगे, ये रूस या चाइना इन लोगों के पास जाके पाकिस्तान के मफाद में कोई बात नहीं कर सकेंगे। उसके अलावा अगर हम देखें तो शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई चाइनीज़ सदर से, और वो भी बड़ी अच्छी और खुशगवार मुलाकात रही। उसके अलावा अगर हम देखें जो तुर्किया के सदर हैं तैयब अर्दोगान साहब, उनके साथ बहुत अच्छी मुलाकात हुई। अगर आप देखें कि किस तरह शहबाज शरीफ साहब का वो हाथ पकड़ के साथ चल रहे हैं, हाथ उनका पकड़ा हुआ है, बाजू से पकड़ा हुआ है, ये एक मोहब्बत का इजहार है शहबाज शरीफ साहब के साथ। फिर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के लिए तारीफ़ी कलमात भी कहे, इस तरह के जुमले कहे कि आप मैन ऑफ वर्ड्स हैं, यानी कि आप काम करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, इस तरह के उनके तारीफ़ी कलमात भी थे। तो देखा जाए तो ये सब बातें वो थी जो इस चीज़ की नफ़ी करती थी जो इमरान खान साहब का बयानिया था कि वो रूस और चाइना की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा था, इसीलिए अमेरिका ने उनको हटा के एक इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान पे मुसल्लत की। अब ये उस चीज़ की नफ़ी हो रही थी कि रूस और चाइना के ब्लॉक में जो शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास है उसमें पाकिस्तान शिरकत भी कर रहा है, और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की इतनी अच्छी मुलाकातें भी हो रही हैं, क्योंकि रूस के सदर के बाद चाइना के सदर ने भी शहबाज शरीफ साहब को चाइना का ऑफिशियल दौरा करने की दावत दी, जो कि उन्होंने कबूल कर ली। अब आगे आने वाले दिनों में वो रूस का भी दौरा करने जा रहे हैं और चाइना का भी दौरा करने जा रहे हैं। तो यही एक वजह थी जो पीटीआई का सोशल मीडिया सेल दरमियान में कूदा और उसने अवाम को ये बताने की कोशिश की कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब की उनसे अच्छी मुलाकातें हो रही हैं, रूसी सदर से, चाइना के सदर से या दूसरे ममालिक के सदूर से बहुत अच्छी मुलाकातें हो रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान तो इनके आने के बाद सिफारती तौर पर बिल्कुल तनहा हो चुका है। उसके लिए अगर आप ये एक पिक्चर देखें, ये एक पिक्चर जो पीटीआई के सोशल मीडिया सेल से बार बार शेयर की गई, हकीकत टीवी और मुख्तलिफ जो पीटीआई के एंकर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं, वो इस पिक्चर को बार बार शेयर करके कह रहे थे कि सारे ममालिक के सरबराहान बैठे हैं। आप देखें अगर सामने तैयब अर्दोगान साहब भी बैठे हुए हैं, तो इनमें ऊपर कैप्शन ये दिया जाता है कि शहबाज शरीफ साहब कहाँ पे हैं, सब बैठे हुए, शहबाज शरीफ साहब को दरमियान में नहीं बिठाया गया। जबकि अगर आप ये दूसरी पिक्चर अब देखें, इसमें ये पूरी पिक्चर है और पूरी पिक्चर में अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ साहब भी आपको बैठे नज़र आ रहे हैं। जो रेड कलर का एरो है ये शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, लेकिन क्या है कि उस पिक्चर को क्रॉप करके दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान सिफारती तौर पर बिल्कुल तनहा हो चुका है, सारे ममालिक के सरबराहान बैठे हैं लेकिन शहबाज शरीफ साहब उधर नहीं बैठे हुए। फिर इसके अलावा एक पिक्चर जो सबसे ज़्यादा वायरल हुई वो ये थी कि शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए हाथ बांध के और इस्माइल कर रहे हैं और बाकी ममालिक के सरबराहान उनकी तरफ मुड़ के देख रहे हैं। वो पिक्चर आई और उसके बाद उस पिक्चर को जो मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया सेल था उसने कुछ इस तरह के कैप्शन के साथ उसको अपलोड कर दिया कि 4 साल बाद पाकिस्तान को एक ऐसा सरबराह मिला है जो दुनिया में उसको लीड कर सकता है, या इस तरह का एक कैप्शन दे दिया। अब इसके पीछे उनकी क्या वजह थी? शायद वो पीटीआई वालों को भड़काना चाहे थे, पीटीआई के सोशल मीडिया सेल को भड़काना चाह रहे थे, या वो वाकई में ही ऐसा कोई तासुर देना चाह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ सारे देख रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं। लेकिन अगर उनका मकसद ये था कि पीटीआई के सोशल मीडिया सेल को उन्होंने भड़काना है तो ये मकसद उनका कामयाब हो गया, क्योंकि अगर आप देखें उस पिक्चर के बाद मैंने देखा सोशल मीडिया पे ऐसी आग लग गई। क्या बड़े से ऑफिशियल जो पीटीआई का सोशल मीडिया है जो ब्लू टिक के साथ वेरीफाइड है, वो एक मीम पेज का मंजर पेश करना शुरू हो गया। वो उसका तोड़ लगा रहे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये तो खाने के लिए शहबाज शरीफ साहब को बुला रहे थे। या आप देखें जो एक पीटीआई के नज़रिए को सपोर्ट करने वाली वेबसाइट है siyaasat.pk, अगर आप उनको देखें उन्होंने प्रॉपर इस पर एक वीडियो बना के बताया कि भाई ऐसा नहीं है, आप ओरिजिनल वीडियो देखें। असल उसका पस मंज़र यही था कि वो वहाँ पे खाना लगा हुआ था और सारे जितने भी ममालिक के सरबराहान वहाँ मौजूद थे वो खाना खा रहे थे। तो शहबाज शरीफ साहब पीछे खड़े थे, उन्होंने मुड़ के शहबाज शरीफ साहब को भी दावत दी कि आप आएँ, आप भी खा लें। तो उस लम्हे में जो पिक्चर कैप्चर हुई वो पिक्चर थी वो। लेकिन उस पिक्चर ने ऐसी आग लगा दी कि पीटीआई के सोशल मीडिया सेल क्या, पीटीआई के जो सपोर्ट करने वाले सहाफ़ी हैं, इवन के अगर आप देखें इमरान रियाज खान जिनके यूट्यूब पे कई मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, वो इस पे वीडियोस बना के लोगों को बता रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब खड़े थे और सब उनकी बात सुनने के लिए मुड़ गए थे, या ऐसा था वो तो शहबाज शरीफ साहब को खाने के लिए बुला रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ताकि अवाम को बिल्कुल भी ऐसा तासुर ना जाए कि शहबाज शरीफ साहब उधर खड़े थे और सब ने उनकी तरफ देख लिया। क्योंकि उस पिक्चर में शहबाज शरीफ साहब इस्माइल कर रहे हैं और सारे उनकी तरफ देख रहे हैं,
तो इन लोगों को ऐसा फील हुआ कि कहीं अवाम में ये तासुर ना चला जाए कि यार ये तो सारे सरबराह शहबाज शरीफ की बात सुन रहे हैं, जिसके बारे में हम तो ये बताते फिरते हैं कि इसको तकरीर करनी नहीं आती, इसको बोलना नहीं आता। इमरान खान बहुत अच्छी तकरीरें कर लेता है, इंग्लिश में कर लेता है और उसकी इन सब से दोस्ती हैं, तो इसलिए सारे सरबराह जो शहबाज शरीफ साहब को पसंद ही नहीं करते। तो इसी वजह से पीटीआई का जो सोशल मीडिया सेल है उसने पूरा जोर लगा के आवाम को वो ओरिजिनल वीडियो दिखानी शुरू की। ये देखें तो खाने के लिए बुलाने के लिए मुड़े थे, बस इतनी सी देर में वो पिक्चर ले ली गई। एक और तस्वीर जो सबसे ज़्यादा वायरल भी हो रही है और इस पर बड़े बड़े लोग तनकीद भी कर रहे हैं, इसमें देखा जा सकता है कि दोनों सरबराह मुमलिकत बैठे हुए हैं मीटिंग में, और जो इनका स्टाफ है, अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तानी सरबराह के साथ जो स्टाफ आया हुआ है, ये स्टाफ बिल्कुल भी कोई कॉपी पेंसिल कोई चीज़ ऐसी लेके नहीं बैठा कि वो इम्पोर्टेंट नोट्स जो है वो कर रहे हो, नोट कर रहे हो। और जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो दूसरी साइड उनका पूरा स्टाफ जो है वो अपने हाथ में कागज़ लेके और पेन लेके बैठा हुआ है और वो नोट कर रहे हैं कि क्या मीटिंग में बातें हो रही हैं। और इस पे बहुत ही तनकीद की, बड़े बड़े लोगों ने इस पिक्चर को शेयर किया और शेयर करके कहा कि ये तो सुस्ती और नाअहली है हमारे हुक्मरानों की, ये कभी कुछ बात लिखना ही नहीं चाहते, ये ऐसे गए में वैसे गए में। इसके जवाब में भी फिर जो मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया सेल है उसने एक और पिक्चर रिलीज़ की जिसमें दिखाया गया कि वो पिक्चर भी क्रॉप की गई थी। उसके बाद जो आगे स्टाफ बैठा हुआ है पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के साथ, वो नोट भी कर रहा है उसको प्रॉपर, और उनको नोट करते हुए दिखाया भी गया उस पिक्चर में। तो ये भी एक सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही थी पिक्चर, और इसके ज़रिए भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। मैं थोड़ी सी बात पीटीआई वालों से भी करूँगा। देखें, आप एक मिसाल ले लें, खुदा ना खास्ता मेरे मुँह में खाक, लेकिन अगर आज पाकिस्तान को कुछ हो जाता है, अल्लाह ना करे पाकिस्तान को कुछ हो जाता है, पाकिस्तान नहीं होता, आपका इमरान खान या किसी का नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या जरदारी साहब या कोई तीसरा लीडर किसी मुल्क में जाएगा तो क्या उसको ऐसा प्रोटोकॉल मिलेगा? क्या उसको सरकारी तौर पे ऐसे रिसीव किया जाएगा? क्या बाकी मुल्क के सरबराह उससे मिलेंगे? क्यों? आपकी जो हैसियत है, आपकी जो भी औकात है, वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह से। अगर शहबाज शरीफ साहब को वहाँ पे इतना प्रोटोकॉल मिल रहा था तो वो शहबाज शरीफ साहब को नहीं मिल रहा था, वो पाकिस्तान को मिल रहा था। आप ये समझने की कोशिश करें, शहबाज शरीफ साहब की जगह अगर इमरान खान भी होते, उनको भी इतना ही प्रोटोकॉल मिलना था कि वो एक पाकिस्तान के सरबराह का प्रोटोकॉल था, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल था। शहबाज शरीफ साहब अगर वहाँ मौजूद थे तो वो उनको प्रोटोकॉल पाकिस्तान की वजह से मिल रहा था। और आप अगर उस प्रोटोकॉल की नफ़ी करना चाहते हैं, अवाम को ये बताना चाहते हैं कि कोई प्रोटोकॉल नहीं मिला, पाकिस्तान सफारती तौर पे तनहा हो चुका है, तो ये आप शहबाज शरीफ साहब से दुश्मनी नहीं निकाल रहे अपनी, आप दुश्मनी निकाल रहे हैं पाकिस्तान के साथ। आपको थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि वहाँ पे पाकिस्तान का नुमाइंदा था, वो चाहे जिस उसका जो भी नाम था, शहबाज शरीफ नाम हो, इमरान खान नाम हो, आसिफ जरदारी नाम हो, कोई भी नाम हो, वो पाकिस्तान का नुमाइंदा वहाँ पे मौजूद है। और आप दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की कोई इज़्ज़त नहीं है, शंघाई ताउन तंजीम में वो चला गया, वहाँ उसकी इज़्ज़त नहीं हो रही, दुनिया भर में उसकी इज़्ज़त नहीं है। तो थोड़ा सा आप लोग इस बात को सोचें। आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जा के बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की कोई इज़्ज़त नहीं है, जबकि आपको ही मालूम है कि पाकिस्तान की इज़्ज़त है इन ममालिक के दरमियान में। वो चाहे पाकिस्तान के किसी भी लीडर की वजह से हो, आपके मुताबिक इमरान खान की वजह से होगी, किसी और के मुताबिक नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की वजह से होगी, किसी तीसरे के मुताबिक आसिफ जरदारी की वजह से होगी, लेकिन पाकिस्तान की एक इज़्ज़त है इन ममालिक की नज़र में, और वो सिर्फ पाकिस्तान की इज़्ज़त है। जो भी जाएगा वो पाकिस्तान की वजह से उसको इज़्ज़त दे रहे होते हैं। अगर इमरान खान साहब को भी प्रोटोकॉल मिला था तो उनको भी बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान प्रोटोकॉल मिला था। ये चीज़ें आप समझने की कोशिश करें। इमरान खान साहब अगर पर्सनल विजिट पे जाएंगे तो उनसे किसी मुल्क का कोई सरबराह भी इस तरह नहीं मिलेगा, ना उनको ऐसा प्रोटोकॉल दिया जाएगा। ये प्रोटोकॉल सिर्फ़ और सिर्फ सरबराह मुमलिकत के लिए होता है। तो ये समझ लें कि पाकिस्तान का प्रोटोकॉल था। आपने अपनी सियासत करनी है, करें, पाकिस्तान में एक दूसरे के ऊपर गंद उछालें, जितना उछालना है उछालें, लेकिन पाकिस्तान को डिग्रेड ना करें। आप दूसरे ममालिक के लोगों को टैग करके उनके सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड्स बना के ये बताना चाह रहे होते हैं कि पाकिस्तान में करप्ट हुकूमत है, करप्शन हो रही है, आप पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद ना भेजें, इस तरह की आप कोशिशें कर रहे हैं। आप नुकसान किसका करना चाह रहे हैं? पाकिस्तान का करना चाह रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब का तो कोई नुकसान नहीं होगा, उनके पास तो
बड़ी दौलत मौजूद है, और अगर बाहर से इमदाद नहीं आएगी तो किस सैलाब ज़दगान का ही नुकसान होगा और किसी का नहीं होगा उसमें। बाकी हुकूमत के अगर एदाद शुमार के मुताबिक देखा जाए तो हुकूमत का बयानिया ये है कि शहबाज शरीफ साहब का ये दौरा बहुत ही कामयाब रहा। इसके अलावा अगर आप शहबाज शरीफ साहब की वो तकरीर सुने जो उन्होंने जो सरबराहान का इजलास हुआ उसमें पाकिस्तान की तरफ से जो तकरीर की वो भी बहुत अच्छी और बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने तकरीर की। तो ये देखा जाए तो एक बहुत ही कामयाब दौरा था पाकिस्तान की तरफ से। शहबाज शरीफ साहब के इस दौरे के बारे में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।